हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं क्वेश्चंस ऑन जॉन गाल्सवर्दी आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स टीजीटी एग्जाम्स। तो अभी तक जितने भी टीजीटी एग्जाम्स में गाल्सवर्दी पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर संकलन किया है। चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी 2001 में जो आया है, several of Galsworthy's early novels were written under the pseudonym of जॉनसन, इसाक, जॉन सिंजॉन या इलिया। तो आप जानते हैं कि जॉन सिंजॉन नाम से इनके लिखे गए। सेकंड क्वेश्चन जो आया है, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस समझा जाता है वो है इंडियन समर ऑफ फारसाइट, जो फारसाइट सागा का एक नॉवेल है। इसी ईयर जो थर्ड क्वेश्चन आया है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज। तो देखिए, मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल माना जाता है और ये भी फॉरसाइट सागा का एक नॉवेल है। अगला क्वेश्चन जो 2001 में आया है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। तो आप जानते हैं सिल्वर बॉक्स, जो कि आपका 1906 में पब्लिश होता है, ये आपका फर्स्ट प्ले है। विच वॉज जॉन गाल्सवर्दी व्हेन वॉज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये प्रश्न कई वर्ष लगातार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि 1932 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1933 में इनकी डेथ हो जाती है। डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इजा। तो ये प्रश्न आया है, डार्क फ्लावर क्या है। तो ये एक लव नॉवेल है। देखिए, यहाँ पर जल्दी इसलिए कर रहे हैं, आपको केवल इतना बताना है कि गाल्सवर्दी पे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एक प्रश्न में और कैसे कैसे पूछे गए हैं। Which drama of John Galsworthy deals with the conflict between capitalist and laborers। तो कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स में जो डिस्प्यूट होता है, ट्रेनार्था टिन जो वर्क है, तो वो आता है आपका स्ट्राइफ में। और स्ट्राइफ आपको फुल पढ़ना चाहिए क्योंकि स्ट्राइफ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, स्ट्राइफ और आपका जस्टिस। अब 2004 की बात करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड इन। तो क्लास इन्फ्लुएंस किस में आता है, तो वो आता है लॉयल्टीज में। ठीक, आपका डी ऑप्शन ठीक है। तो कहने का मतलब है इनके क्लास डेपिक्शन या के किस किस थीम पर इनके प्ले और नॉवेल लिखे गए हैं, तो उस सब को भी हमको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये प्रश्न बताता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्लास डेपिक्शन पर भी पूछे जा सकते हैं। फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा। तो लेटर ड्रामा में भी लॉयल्टी आता है क्योंकि बाद के ड्रामा में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये है 2005 का। जॉन गाल्सवर्दी बिगिन हिज लिटरेरी कैरियर एज। तो देखिए, आप जानते हैं कि इन्होंने फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 1897 में पब्लिश होता है, ये शॉर्ट स्टोरी वर्क है, लेकिन फिर भी जॉन गाल्सवर्दी को एज ए नॉवेलिस्ट माना जाता है इनका लिटरेरी कैरियर की शुरुआत। तो एज ए नॉवेलिस्ट इसका होगा। दूसरा है, लोअर क्लास वाज प्रेजेंटेड इन जॉन गाल्सवर्दीज। तो लोअर क्लास जो है वो आपकी फ्रेटर्निटी में दिखाई जाती है और दूसरे फ्रेटर्निटी में दिखाई जाती है। कंट्री हाउस में तो अपर क्लास दिखाई जाती है। अब 2009 में जो प्रश्न आए हैं, द फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी इज। तो फर्स्ट प्ले अब फिर पूछा है इन्होंने, तो फिर पता है कि 1906 में जो लिखा गया वो आपका सिल्वर बॉक्स है। अगला प्रश्न है, विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डू वी हैव फाल्डर। तो फाल्डर नाम का करेक्टर आपको पता ही है कि आपको पढ़ना होगा जस्टिस, और जस्टिस में का जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपका फाल्डर है। जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू। तो ये आपके प्रश्न आता है, कंफ्यूज ना हो, ये एडवर्डियन एज के फर्स्ट
नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे, जिसको हम बोलते हैं 20वीं सेंचुरी, ठीक है। और एडवर्डियन इरा के पहले ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट इनको माना जाता है। जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी आर कॉल, तो आप जानते हैं इनकी सोशल ट्रेजेडीज हैं, और इन्होंने जो डॉल हाउस है हेनरिक इब्सन, उसके आधार पर उन्होंने लिखी हैं, तो ये सोशल ट्रेजेडीज हो गई। व्हेन वॉज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो ये आप बार बार ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज 1932 में मिलता है। और फिर 2010 का बात है, द मैन लिटिल मैन बाय जॉन गाल्सवर्दी इज एन, क्या है, तो देखिए एक लिटिल मैन है, द सन है, और द वॉर है, ये कई इनके प्लेलेट्स हैं, इनके वन एक्ट प्ले हैं। तो जब हमने ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, इनके वर्क्स के बारे में, तो हम सारे के सारे प्लेलेट्स जो हैं या जितने भी नॉवेलिटी हैं, नॉवेल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका वन एक्ट प्ले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेलेट्स, ठीक है। व्हेन वॉज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज, फिर इसी वर्ष पूछा गया है, तो ये आपका 1932 हो गया। अब 2011 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, देखिए सिल्वर बॉक्स है, सिल्वर स्पून इनका नोबेल है, ये सिल्वर स्पून क्या है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी, तो बाकी सही है, लेकिन सिल्वर स्पून इनका नहीं है, बाकी सब हैं इनके। और दूसरा, ये सिल्वर स्पून जो है इनका नॉवेल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये इनका नॉवेल है, ठीक है, इन्हीं का वर्क है, लेकिन प्ले नहीं है। द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज, तो सोशल प्रॉब्लम्स ही प्लेज रहे हैं, जितने भी प्लेज हैं इन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स पे ही लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, तो इसमें इट्स स्ट्रेंथ एंड elasticity, its powerful sweep, brilliant illustrations, its deep psychological analysis, या all the above, तो ये सब याद कर लें, ये इनके स्टाइल हैं और ये सभी इन्हीं की हैं, तो all the above इसका ऑप्शन हो गया। गाल्सवर्दी वॉज बर्न इन ईयर, तो आप जानते हैं इनका 14 अगस्त और 1867 को इनका जन्म होता है, 14 अगस्त 1867 को। अगला क्वेश्चन है, In John Galsworthy's justice, the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another, ये बात कौन कहता है, तो देखिए इसका अर्थ है कि ला, कानून जो है सो है एक एडिफाइस है, एडिफाइस मीन शरण स्थल है, जो हम सबको शरण देता है और जिसकी एक पत्थर दूसरे पर रखा हुआ है, तो ये बात जस्टिस लॉयड कहते हैं, तो ये बात जो जस्टिस लॉयड कहते हैं, तो ये जज हो गए। 2013 में आया है, कंप्लीट द सेंटेंस, जॉन गाल्सवर्दीज प्लेज स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, तो स्ट्राइप में जो है आपके लेबर डिस्प्यूट दिखाया जाता है, क्योंकि ट्रेन अर्थात टिन प्लेट्स कंपनी होती है, उसमें डिस्प्यूट हो जाता है लेबर का। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, तो जस्टिस 1910 की बात है, जो 1910 में पब्लिश होता है। कुछ ही शुरू के पूछे जाते हैं जिनकी डेट पूछी जाती है, जैसे जस्टिस है आपका, और सिल्वर स्पून है, तो सही सिल्वर बॉक्स है इनके। दूसरे, हैरोल्ड क्लीवर कौन है, हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन जॉन गाल्सवर्दीज जस्टिस, तो देखिए दो आप प्ले जरूर याद कर लें, एक है स्ट्राइफ और दूसरा है आपका जस्टिस, इनके करेक्टर्स आएंगे। तो देखिए जो आपके हैरोल्ड क्लीवर हैं वो आपके गवर्नमेंट काउंसलर हैं, जो कि सरकार की ओर से लड़ते हैं और फाल्डर के विपक्ष में रखते हैं, ठीक है। और व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो ये बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप याद कर लेंगे 1932 में।
कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड ऑफ फारसीज हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये तो पता ही है कि इनका आइलैंड ऑफ फारसीज नॉवेल है, और कौन सा नॉवेल है, जो कि फर्स्ट नॉवेल है जो कि इनके ओरिजिनल नेम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखा गया है, जबकि जोसेलिन जो है जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया है। जस्टिस बाय गाल्सवर्दी सोज द प्रॉब्लम ऑफ, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है जस्टिस। फिल द गैप, जॉन गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। तो देखिए सिल्वर बॉक्स में आप जानते हैं कि एक लड़का अमीर का होता है तो वो बैग चुराता है, और एक गरीब होता है जोन्स नाम का, वो सिल्वर बॉक्स लेता है। एक को सज़ा नहीं मिलती है, अब देखिए दूसरे को सज़ा मिलती है। तो ये दिखा रहा है आपका इन इक्वलिटी ऑफ पावर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इन इक्वलिटी ऑफ पावर। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, तो मॉडर्न कॉमेडी भी इन्हीं का है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, तो जो इनके ड्रामा पर आइडियाज पाए जाते हैं तो वो है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये इनका कलेक्शन ऑफ ऐसेज है, ये ऐसे वर्क है। क्या है ये? ऐसे वर्क है। अब 2016 का टीजीटी देखिए, कॉक्सन इज ए करेक्टर इन, तो कुक्सन जो है जिसको तो रॉबर्ट कुक्सन, ये आपका जस्टिस में है। ठीक है, और यही वो व्यक्ति है जो काफ़ी मदद करता है फाल्डर की, और ये क्या है? सीनियर क्लर्क है जस्टिस में। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट, तो ये प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे, तो आपका प्रॉब्लम प्लेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉबिलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। देखिए नॉबिलिटी इसमें तो जोसेलिन है, लेकिन ध्यान रखिए जो जोसेलिन नॉबिलिटी नहीं है, ये आपका नॉवेल है। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 27 चैप्टर हैं, बहुत बड़ा नॉवेल है। तो हालांकि अब देखिए आपने क्या कहा कि बोर्ड ने जोसेलिन को सही माना है, जो बोर्ड ने सही माना है, लेकिन इसी अगले वर्ष 2021 में इसी को नन ऑफ द एबव कर दिया गया है। सोचिए, तो ये डिस्प्यूटेड पर्सन अब नहीं आएगा, ये तय है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, तो एज ए ड्रामेटिस्ट बाई रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, और इन्हीं का एक वर्क है डॉल हाउस, उसी पर ये बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आ सकता है, चाहे जितनी बार आए लगातार आ सकता है। द फॉरसाइट सागा, तो फॉरसाइट सागा बिलोंग्स टू, तो ये भी क्या है? एक टिपिकल सिटी फैमिली है, जिसमें एक करेक्टर है एरेन, एक है सोमेश फॉरसाइट, तो उन्हीं के ये सीक्वेंस में लिखा गया है। और ये लगभग फॉरसाइट सागा 5 स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरलूड्स हैं। अब 2021 की बात करते हैं, जो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो देखिए ये डेमन टू मी, रसिया अमेरिका और पास्ट एंड फ्यूचर ऐसा ही कुछ है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। और एडमोनिशन टू ए ट्रेवलर, ये इनकी रचना नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी आइडिया ऑफ ड्रामा, देखिए फिर पूछ लिया गया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2016 को जो है इन्होंने रिपीट किया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट किए हैं। तो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इन शांति की सराय, तो ये क्या है इनका? ऐसे का कलेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, देखिए स्वान सॉन्ग, थॉर्न, सेंट प्रोग्रेस और फ्लावरिंग इन वाइल्डरनेस। तो देखिए जो आपका थॉर्न है, ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। द फॉरसाइट सागा, फॉरसाइट बिलोंग टू, तो भी फिर से इन्होंने रिपीट किया है, टिपिकल सिटी फैमिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो देखिए इनमें आपका एप्पल कार्ट है, क्योंकि एप्पल कार्ट इनका नहीं है, और एप्पल कार्ट शायद जो है वो आपका टी.एस. एलियट का है। और कुक्सन
इलियट का हो सकता है, एप्पल कार्ट या जीबी शॉ का। मैं अभी कमेंट में आपको बता दूंगा। देखिए तलाश लिया है आपका। जो एप्पल कार्ट है वो आपका किसका है, कहाँ गया, जो एप्पल कार्ट प्ले है ये आपका जीबी शॉ का ही है। कुक्सन इज ए करेक्टर इन, तो भाई रॉबर्ट कुक्सन जो हैं वो जस्टिस के सीनियर क्लर्क हैं। और फाल्डर इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, तो ये आपके जस्टिस का हीरो है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नोबिलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो अभी आपने पढ़ा था कि जोसेलिन जो है 2016 की टीजीटी में इसको नोबिलिटी माना है, और जबकि 2021 में बोर्ड ने इसको नन ऑफ द एबव कर दिया है। तो ऐसे डिस्प्यूटेड पर्सन उम्मीद करिए ना आए। और एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, तो ये रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पेनरोके हैं। और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इमेंस फैमिली नॉवेल फॉरसाइट सागा पब्लिश्ड इन द ओमनिबस वॉल्यूम, तो ये इसका मैन ऑफ प्रॉपर्टी इसका पहला नॉवेल है, जो कि शायद 1922 की बात कर रहे हैं, नहीं 1926 में लिखा गया है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 का है, लेकिन 1926 में इसका फाइनल पब्लिकेशन होता है इस कलेक्शन का। तो ये थे आपके आए हुए क्वेश्चंस। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।